दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में चीजें बदल रही हैं क्योंकि एक तरफ जो है एक पोस्टर देवेंद्र फडणवीस का लगाया गया है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ना तो महायुति ना तो एमवीए किसी भी गठबंधन के द्वारा जो है सीएम फेस को जो है एक तरीके से आउट नहीं किया गया था। हालांकि सभी जानते थे दोनों ही तरफ से कौन कौन आगे हो सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके गठबंधन सरकार होने की वजह से जो है नामों का ऐलान नहीं किया गया था दोस्तों। लेकिन एक पोस्टर जो है दिखाई दिया है बीजेपी के जो है दफ्तर के बाहर, और उस पोस्टर को लेकर अब जो है जनता को और जो कार्यकर्ता है उनको समझ आ गया है कि बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन अगर जीतता है तो एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम हो सकते हैं। और ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता या बीजेपी को इससे कोई नाराजगी होती तो वो पोस्टर्स अब तक हटा दिए गए होते। इसी के साथ आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जिनकी पार्टी भी टूट फूट कर अलग हुई तो उनको भी सीएम बनना है, क्योंकि अभी हाल ही में वो सीएम बने भी थे, तो जो सीएम बनने का लालच है वो उनके मन में भी होगा। तो इसको लेकर अब एकनाथ शिंदे की क्या रणनीति है, क्योंकि कल ही एक खबर आई थी कि माहिम सीट महाराष्ट्र की, वहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ जो है बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उतार दिया। अब ये सवाल बन गया है कि भाई जो भी कैंडिडेट होगा यानी कि उसे बीजेपी उतारे या फिर एकनाथ शिंदे वो एनडीए की तरफ से ही कहलाएगा। और ऐसा नहीं है कोई निर्दलीय या बागी जो है उन्होंने उतार दिया, बल्कि अपना टिकट देकर वहां से उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया। दोस्तों आपको बता दें कि राज ठाकरे ना तो महायुति गठबंधन से हैं, बावजूद उसके बीजेपी ने उनको समर्थन दिया, उनके बेटे को समर्थन दिया। वैसे जो है ऐसा कुछ बीजेपी ने पहले किया नहीं है या ऐसा वो नहीं करती है इस प्रकार की राजनीति, लेकिन किया यहाँ पर। लेकिन उस सारी राजनीति को एक पूरे तरीके से फ्लॉप कर दिया एकनाथ शिंदे ने वहाँ पर जो है कैंडिडेट उतार कर। सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताएंगे और किस प्रकार से संजय राउत ने राज ठाकरे को जो है सीधा तंज कसते हुए समझा दिया कि दो पार्टियां टूट चुकी हैं, अब आपकी बारी है। अगर इसी प्रकार से जो है आप जो है एक तरीके से समर्थन फ्रेंडली चुनाव फ्रेंडली पोजीशन के साथ इस प्रकार से जो है रहे, तो सारी चीज़ें आपको विस्तार से वीडियो में बताएंगे। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये माहिम सीट और अमित ठाकरे का क्या मामला, देख सकते हैं स्क्रीन पर। दरअसल मुंबई की माहिम सीट पर बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन में रार मची हुई है। बीजेपी यहां राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को समर्थन देना चाहती है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने अमित ठाकरे के समर्थन का ऐलान किया है। बता दें कि राज ठाकरे महायुति का हिस्सा नहीं है, फिर भी बीजेपी उनको समर्थन दे रही है। शिंदे सेना से टिकट पर सदा सरोकार चुनावी मैदान में है। उद्धव ठाकरे ने यहां से महेश सावंत को उम्मीदवार बनाया है और यहां पर त्रिकोणीय स्थिति बन गई है। लेकिन दोस्तों बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा ये है कि जब बीजेपी ने वहां से कैंडिडेट नहीं उतारा तो एकनाथ शिंदे ने क्यों उतारा? दरअसल जो चुनावी और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों के साथ जो है इतनी पैठ बनाना चाहते हैं कि एनडीए को मजबूरन उनको सीएम बनाना पड़े। इस प्रकार के जो है कयास लगाए गए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले चुनाव में पता चल पाएगा, लेकिन जिस प्रकार से जबरदस्त तरीके से भरपूर 10,000 से ज़्यादा नामांकन हुए हैं वो दिखा रहा है कि हालांकि दोनों ही तरफ गठबंधनों में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक तरफ, दोनों ही तरफ गठबंधनों में सीटों को लेकर, निर्दलीय नामांकन को लेकर कशमकश जारी है। लेकिन दोस्तों जो स्थिति बन गई है उसमें एकनाथ शिंदे जो है बैकडोर से कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, यानी कि एक तरीके से अपने विधायकों की संख्या बढ़ा रहे हैं बीजेपी के विरोध के बावजूद, या फिर बीजेपी जो है इस प्रकार से फ्रेंडली निर्दलीय चुनावी जो उम्मीदवार हैं उनका समर्थन देकर
एनडीए का जो गठबंधन है उससे बाहर भी जो है अपना रास्ता तलाश रही है किसी न किसी तरह सरकार बनाने के लिए। ये तमाम मुद्दे जो है उठ रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले जो चुनाव थे उसके बाद 4 पार्टियों से 6 पार्टियां महाराष्ट्र में आ चुकी हैं। इसी को लेकर तंज करते हुए संजय राउत ने जो राज ठाकरे हैं उनको क्या कहा है, एक तरीके से चेतावनी दी है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे के खास सिफर सालार संजय राउत ने मनसे चीफ राज ठाकरे को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से आज राज ठाकरे हाथ मिला रहे हैं कल वही लोग उनकी पार्टी तोड़ सकते हैं। संजय राउत ने कहा उनका बेटा चुनावी मैदान में है इसलिए आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं, वे क्या सोच रहे होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत ने इशारों में कह दिया कि अब की बारी जो है राज ठाकरे की पार्टी की हो सकती है क्योंकि किसी भी तरह पार्टियों विधायकों को तोड़कर बीजेपी सत्ता में आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा पहले और खास तौर से महाराष्ट्र में कई बार हो चुका है। किस प्रकार से बनी बनाई सरकार में विधायकों को ही नहीं सिर्फ बल्कि पार्टियों को तोड़ दिया गया। ऐसी परिस्थितियां महाराष्ट्र में बनी हैं तो ये चीजें जो हैं ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें नहीं लग रहा कि नामुमकिन है। तो इसको लेकर संजय राउत ने तंज कस दिया। अब दोस्तों अगर बात राज ठाकरे की करें तो हमने आपको बताया ना तो वो महायुति गठबंधन में है, ना ही वो बीजेपी के साथ है और ना ही वो कांग्रेस के साथ है। कभी उनकी बयानबाजी किसी दिशा में तो कभी किसी दिशा में रहती है। तो अब उनके बेटे के खिलाफ भले ही बीजेपी कितना भी समर्थन देती रहे लेकिन एनडीए का उम्मीदवार तो उतर चुका है। अब उस पर कितनी भी सफाइयाँ देती रहे लेकिन जब सार्वजनिक तौर से गठबंधन में की जो दिक्कतें हैं वो सामने आती हैं तो उसमें दिखाई देता कि एकनाथ शिंदे भी अपना जो है सेफ पॉइंट लेकर चल रहे हैं कि अगर आला कमान इतनी जो परिस्थिति उनकी नहीं दिखती है कि उनको सीएम बनाए तो ऐसे में निर्दलीय जो है विधायक बनते हैं या जीतते हैं तो वो उनके अकॉर्डिंगली हो या फिर जो भी टोटली एनडीए की विधायक रहें क्योंकि ज़्यादा सीटों पे तो बीजेपी ने उतारे हैं। लेकिन जब सरकार बनेगी तो जीतने वाले विधायकों की गिनती होगी। तो उस परिस्थिति के लिए कोई भी जो है ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा। जाहिर है वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा जो है विधायक अगर उनकी तरफ होंगे तो उनका जो सीएम बनने का एक तरीके से बार्गेनिंग है वो हो सकती है। तो क्या ये पूरा चुनावी माहौल अब बीजेपी जो है सिर्फ एक तरीके से गठजोड़ पर ही चल रही है या फिर एक सेकंड प्लान बी भी एक्टिवेट कर सकती है बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता में आने के लिए? क्या ये फ्रेंडली जो है समर्थन दिए जा रहे हैं? क्या है इस पर आपकी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।